अभी तक हम क्रियाक्रम नहीं करवाएं। किस लिए नहीं करवाएं? जब तक मेरे भाई के अपराधी खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक यही चलेगा और हम तब तक लड़ेंगे। उसने मेरे भाई को जो है न्यायालय तक पहुंचाया था। कहाँ पे मारा है? उसकी नई जिंदगी शुरू हो रही थी। ये कौन सा न्यायालय है? अपराधी को जीने के लिए न्यायालय दिया जाएगा? रवि यादव का इनकाउंटर होने के बाद सौम्या वापस जो है डीएम हाउस जाती हैं और वहाँ डीएम साहब से मुलाकात करती हैं। चलिए ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, सीधा सौम्या से जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश की जाती है। सौम्या, आप आज डीएम साहब से मिलने गई थी, जी। क्या बात हुई? बस यही है कि उन्होंने कहा कि मैंने यही बात रखी कि सर जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए, ये ना हो कि लेट किया जाए इसको। एक का तो हो गया, बाकी अभी 5 है, पाँचों का जल्द से जल्द। तो उन्होंने कहा होगा, थोड़ा तुम शांति रखो, होगा बस। सौम्या, जैसे कि अगर रवि के परिवार की मैं बात करूं तो लगातार उनका भी कहना है कि ये एनकाउंटर जो है गलत किया गया है और ख़ास करके आपको कहा जा रहा है कि सौम्या ने हमारे भाई का नाम जो है गलत तरीके से ले लिया है। किस एंगल से हमने गलत तरीके से लिया है सर? ये तो हमारा उनसे सवाल होना चाहिए। उनका ये मानना है कि उनका बेटा, या उनकी अगर माँ की मैं बात करूं तो उनका कहना है कि मेरा बेटा इसमें था नहीं, और उनकी बहन का कहना है कि मेरा जो है भाई नहीं था इसमें। जब उनका बेटा मेरे भाई को मारा था तो क्यों भागा? क्यों भागा? क्यों भाग के था घर से? उनका कहना है कि जब सौम्या लगातार एनकाउंटर की बात कर रहा था, इससे वो डर गया और इसी वजह से वो भाग गया। अगर कोई बेगुनाह रहता है ना तो भागेगा क्यों? उसके पास जब कुछ ऐसा नहीं था तो आता सामने और कहता कि मेरी मोबाइल चेक करिए और मुझसे जो पूछताछ करनी वो पूछताछ कीजिए, हम सब कुछ बताएंगे और यहीं पे रहेंगे। वो अपने आप को पेश कर देता। ठीक है, अपराधी था। और उनकी दादी खुद बोल रही है भोले राजभर उनके बेटे को लेके गया था, बोल रही है ना, तो हमको कुछ सबूत देने की नहीं ज़रूरत है। मेरा भाई गया है, वो मेरे लिए सबूत है। मेरे भाई को लोग मारे हैं, वो मेरे लिए सबूत है। अब मैं कोई सबूत दूं ये नहीं। आप लोग जो जातिवाद ला रही वो मत लाइए। और आपका बेटा अपराधी था, अपराधी था, अपराधी था, अपराधी था। वो उनका कहना है कि सिर्फ यादव होने की वजह से मेरे बेटे को मार दिया गया है और कोई वजह नहीं है। ये जो जातिवाद ला के मेरे भाई के जो अपराधी हैं उनको बचाने की जो कोशिश कर रही है ना, ये नामुमकिन होगा और हम बचने नहीं देंगे। मेरे भाई के जो भी अपराधी हैं हम सबको ख़त्म करवा के ही रहेंगे। और ये बहन इसीलिए लड़ रही है कि अपने भाई को इंसाफ दिलवाएं ताकि उसका जो क्रियाक्रम होता है वो करवाएं हम। अभी तक हम क्रियाक्रम नहीं करवाएं। किस लिए नहीं करवाएं? जब तक मेरे भाई के अपराधी खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक यही चलेगा और हम तब तक लड़ेंगे। मतलब खत्म मतलब क्या? खत्म मतलब खत्म। जैसे रवि यादव का हुआ हादसा ना, वही हादसा चाहिए। चाहते हैं जैसे रवि यादव का इनकाउंटर हुआ ऐसा उन सबका होना चाहिए वही। संविधानिक जो तरीका होता है वो इस तरह का नहीं होता है। अगर देखिए सर, संविधान है तो अपराध जो अपराधी किया है वो संविधान में था नहीं था ना। तो ये कौन सा संविधान आ गया कि अपराधी को बचाने के लिए संविधान आएगा? नहीं, कौन सा कोई संविधान भी है? अगर कर देता है तो उसके लिए फिर न्यायालय होता है और न्यायालय के तहत उसे जो है सजा दी जाती है। उसने मेरे भाई को जो है न्यायालय तक पहुंचाया था। कहाँ पे मारा है? उसकी नई जिंदगी शुरू हो रही थी। ये कौन सा न्यायालय है? अपराधी को जीने के लिए न्यायालय दिया जाएगा और जो बेगुनाह मर रहे हैं उसके लिए कोई न्यायालय नहीं है। फिर न्यायालय का काम क्या होगा सौम्या? अगर इसी तरह से एनकाउंटर होगा और लोगों को मारा जाएगा फिर न्यायालय की बातें खत्म हो जाएगी। तो क्या चाहते हैं? न्यायालय अगर देखते हैं क्या चाहते हैं? कल वो निकले, कल दूसरे को मारे। 3-3 हत्या किया है, 3-3 हत्या एक लोग, 4-4 हत्या एक लोग, 2-2 हत्या एक लोग। ये हत्या करके जी रहे हैं और जिनके घर का लड़का मर रहा है वो कहाँ गया? क्या चाहते हैं कि आए दिन बेगुनाह मरे और ये अपराधी जिए? इसे कहते हैं न्याय? इसे कहते हैं न्यायालय? अगर इसे कहते हैं न्यायालय तो प्रशासन चाहे तो मार दे हर एक गरीब को, हर एक उस इंसान को जिसको ये अपराधी मारेंगे उससे पहले मार दे ताकि ये अपराधी को हाथे ना मरेंगे। उनके परिवार के लोग लगातार ये भी कह रहे हैं कि अगर मेरा बेटा मारा गया है अब जो है ना तो भोले राजभर और ना ही कोई भी, जितने भी अपराधी हैं कोई बचना नहीं चाहिए। देखिए अब उनका ये है, हम तो कहेंगे और अच्छी बात है, सहयोग मेरा करें, मेरे भाई के अपराधी मरे, बस हम यही चाहते हैं। अच्छा, क्या जो रवि यादव था वो इस गांव में आया जाया करता था? हाँ, आए दिन आया जाया करता था।
वो भी ऐसे नहीं आता था, लगभग 10 उस गाड़ी उसके आगे पीछे ऐसे, इस हिसाब से वो लोग आते थे, जैसे कहते हैं दंगा करते हुए निकल जाना, वो हाल था वो लोग का। आपने देखा होगा कि शमशान के दिन डेड बॉडी जलाई जाती है, पूरा हंगामा होता है, परिवार के लोगों को डेड बॉडी दिखाया नहीं जाता है। क्या कहना चाहती है आप इसमें? हम बस ये कहेंगे ये प्रशासन की गलती है। बेटा तो चला गया था, एक बार बॉडी दिखानी बनती थी, दिखाना चाहिए था, क्योंकि ये चीज़ एक माँ जब बेटे को पाल रही है, 24 साल का किए थे, अब बेटा अपराध के रास्ते पे चला गया था, ये तो बेटे की गलती थी, माँ का तो नहीं गलती था ना, पिता को तो नहीं गलती था, लेकिन दिखाना चाहिए था। अब अभी भी किसे मेन अपराधी मानती हैं? अभी आप मेन अपराधी किसे मानती हैं? छवों को। छौ को मेन अपराधी मानती हैं। जी लेकिन आप लगातार अपने वीडियो में कहती रहती हैं कि भोले राजभर मेन अपराधी हैं। देखिए सर, भोले राजभर है, छवों के छवों मेरे भाई को मारे हैं। भोले राजभर जो क्या है, वो जड़ है। अगर जड़ को ख़त्म कर दिया जाए तो जो इस गांव में अपराधी बनते हैं बच्चे, जो गरीब घर के लड़के अपराध करते हैं ना, रवि यादव क्या था, वो भी गरीब घर का लड़का ही था ना एक, और कैसे अपराध बना, ऐसे लोग का साथ पकड़ के ही बना ना, ऐसे ही अपराध किया ना। तो जब जड़ को ख़त्म कर दिया जाएगा तो गरीब घर का लड़का मरेगा क्यों? और मरेगा नहीं, मरेगा ना, तो जड़ को ख़त्म किया जाए ताकि किसी के घर का लड़का अपराध ना करे। और जब भोले राजभर ख़त्म होगा ना, तो कह रहे हैं यही जिला नहीं, पता नहीं कौन कितने जिले दंगे, मतलब एकदम वो हो जाएगा कि कोई भी अपराध, जो अपराध करने भी चाहेंगे ना, वो अपराध नहीं करेंगे, सोचते ही भोले का चेहरा देखेंगे कि भोले जैसे मरा वैसे हम मर जाएंगे। सुमिया, उनके परिवार वालों ने एक और सवाल ये किया था कि सोम्या अपने मन से नहीं बताई थी रवि यादव का नाम, वो सिर्फ प्रधान, यहाँ के जो प्रधान थे उनकी वजह से बताया गया है। अविनाश चौहान के घर वाले क्या बोले थे सर, आपने देखा? इनके घर वाले क्या बोल रहे हैं, आपने देखा? और इनकी दादी क्या बोली थी, आपने देखा? खुद सबूत ये लोग दे रहे हैं। और उनकी बहन क्या बोल रही थी, आपने देखा? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, भगा कौन रहा। अगर आपका भाई सही था, आपका बेटा सही था, आप लोग को आना चाहिए था। आपका बेटा नहीं सही था, इसीलिए भाग रहा था, गलत था इसलिए भाग रहा था, अपराधी था इसलिए भाग रहा था। हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो उनके पास खुद है सबूत। बस वो क्या है कि एक अपराधी को, किसी के घर का लड़का अगर अपराधी बनता है ना, तो अपराधी को बचाने के लिए ये लोग जो भी लगा लें, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। लगा लीजिए, जहाँ तक आपको हाथ लगाना हो वहाँ तक कर लीजिए, हम छोड़ेंगे नहीं। अगर प्रशासन हमारा साथ नहीं देगी तो हम प्रशासन को इतना मजबूर करेंगे कि वो साथ देने के लिए मजबूर हो जाए, यहाँ तक खड़ा करेंगे। आपका अच्छा अगला स्टैंड क्या रहेगा? अगला स्टैंड क्या हो सकता है सर, हम धरना देंगे, धरने पे बैठेंगे, रोड जाम करेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि प्रशासन ही काम करके देगी। प्रशासन से अनुमति लेंगे धरना देने के लिए, प्रशासन से ये करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारी जो बात हुई है ये सोम्या बिन से हुई है, आज़ाद बिन की बहन, जो दूल्हा हत्याकांड में आपने जानते ही हैं, लगातार अपडेट पे अपडेट हो रहा है। आपको ये पता है कि ये देखिए ये तमाम ये आरोपी हैं, यही वो रवि यादव है जिनका इनकाउंटर जो है कर दिया गया है। पुलिस मुठभेड़ में जो है ये जवाबी फायरिंग में इनको गोली लगती है और इन्हें जो है ले जाया जाता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है, स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर देते हैं। तमाम अभी भी आरोपी जो है फरार हैं, पुलिस की अभी गिरफ्त में नहीं है। अगर देखेंगे तो शोले राजभर अपने आप को जो है पुलिस के हवाले कर चुके हैं। और ये भोले राजभर, जहाँ तक सोम्या की अगर मैं बात करूँ तो लगातार इनके ऊपर सवालिया निशान उठा रही है। का कहना है कि ये मेन है, इन्हीं की वजह से ये सारे लोग जो हैं इन्हीं के आसपास काम करते हैं। और ये प्रदीप निषाद, जिसे भी मेन आरोपी माना जाता है, 1 लाख रुपए का इनामी प्रदीप निषाद भी अभी गिरफ्त से बाहर है। और अगर मैं 1 लाख की और मैं बात करूं तो ये भोले राजभर, ये 1 लाख रुपए का इनामी और 1 लाख के इनामी रवि यादव को जो है ढेर कर दिया गया है। और सोम्या जिस तरह से स्टैंड लेकर खड़ी है, अभी उसका ये मानना है कि मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक ये सारे के सारे लोगों को शासन प्रशासन से कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी। सोम्या जिस तरह से चट्टान की तरह खड़ी है और जिस तरह से अधिकारियों से मुलाकात कर रही है, दिन ब दिन जाती है, जैसे वो समय देती है वहाँ पहुँचती है। और इन सारे लोगों को ऐसा अब लगता है कि प्रशासन जो है इन सारे लोगों को ज़रूर पकड़ के इन सारे लोगों को पकड़ेगी और ज़रूर से ज़रूर सज़ा मिलेगी। दोस्तों, अब ये है कि इनकाउंटर से मिलेगी या इन्हें न्यायिक जो है
सजाएं मिलेगी, दंड मिलेगी, न्यायालय में इन्हें पेश किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सौम्या ने जिस तरह से अपना स्टैंड रखा हुआ है कि इन्हें सिर्फ इनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ अपने चैनल के थ्रू कि इनका इनकाउंटर हो। ये न्यायिक प्रक्रिया है, उस न्यायिक प्रक्रिया के जो चीज़ें होती हैं उसके थ्रू भी इनको जो है सज़ा मिल सकती है। आप क्या समझते हैं दोस्तों? इस वीडियो को देखकर फिर से कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।